कक्षा 10 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को अपठित गद्यांश का भाग 2 कराने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं इस भाग में क्या है। पहले वाले भाग में मैंने कई सारे अपठित कराए थे और आज और कराने जा रहा हूँ, और शायद इसी के साथ जो है आपका हिंदी का पाठ्यक्रम जो है लगभग समाप्त हो जाएगा, इसका कोर्स समाप्त हो जाएगा। तो चलो देखते हैं इसमें। ये 11वें नंबर का है हमारा अपठित। खेल और कलाओं में व्यक्तित्व को नवीन गरिमा उपलब्ध होती है। स्वास्थ्य मनोरंजन के लिए खेल और कलाएं अनिवार्य हैं। केवल पुस्तकें रटकर परीक्षा देने से कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं कहा जा सकता। हमारे देश के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं से अपमानित होकर लौटते हैं। इसका कारण यह है कि किशोरावस्था में उन्हें खेलों का सही प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। इस स्थिति से उबरने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी जीवन में ही खेल प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन किया जाए और उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाए। यूरोप, अमेरिका, चीन, जापान में खेलों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। परिणाम स्वरूप वहां के खिलाड़ी देश के गौरव में अभिवृद्धि करते हैं। चलिए इनके प्रश्नों को देखते हैं और उनके उत्तर को जानते हैं। तो ये प्रश्न है पहला बच्चों, इसमें आ करके दिया हुआ है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। बच्चों ये हर एक में शीर्षक तो जरूर आएगा, पूछा जाएगा आपसे। दूसरा है गद्यांश का सारांश लिखिए, ये भी आपका लगभग कॉमन प्रश्न है। नंबर 7 है अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में हम अपमानित होकर क्यों लौटते हैं। 3 प्रश्न दिए हैं, इन तीनों के ही उत्तर लिखने हैं। तो पहले हम चलते हैं पहले उत्तर की तरफ। अ पे शीर्षक की बात कर लें तो खेल और कलाएं शीर्षक है इसका। नंबर ब की बात करो सारांश, तो मनुष्य के स्वास्थ्य व मनोरंजन के लिए खेल आवश्यक है। खेलों का सही प्रशिक्षण न मिलने पर खिलाड़ी को अपमानित होना पड़ता है। अन्य देशों में खेलों को महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए वहां के खिलाड़ी देश का गौरव बढ़ाते हैं। नंबर 7 का उत्तर देखिए क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में हम अपमानित होकर इसलिए लौटते हैं क्योंकि हमारे खिलाड़ियों को खेलों का सही प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, मतलब उन्हें समय पर चीजें उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। चलिए देखते हैं 12वां गद आपका आ रहा है, मानव इतिहास में कोई काल ऐसा नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। देश काल और परिस्थितियों के अनुसार नए नए सुधार होते रहे हैं, पर सुधारों का अंत कब हुआ है? भारत में ही न जाने कितने सुधारक हो गए हैं। आज भी गांव गांव नगर नगर में सुधारकों के दल मिलेंगे। जीवन में नित नए दोष उत्पन्न होते हैं और नए सुधार भी होते हैं। न दोषों का अंत है न सुधारों का। जो भी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं और सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है। तभी तो मानव जीवन प्रगतिशील माना जाता है। चलिए इनके प्रश्नों को देखते हैं और फिर उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न है बच्चों पहला, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक तो हमेशा पूछा जाएगा बच्चों। ब में है गद्यांश का सारांश लगभग 40 शब्दों में लिखिए। तो सारांश भी पूछा ही जाता है बच्चों आप लोगों से। ये दोनों प्रश्न जो कॉमन है, जो हमेशा पूछे जाते हैं। एक आधे प्रश्न और जुड़ जाएंगे आपके। तो उत्तर चलते हैं। अ में शीर्षक की बात करते हैं तो सुधारों की आवश्यकता है, शीर्षक इसका। ब है सारांश, सारांश को देखते हैं। मानव जीवन में सुधारों की आवश्यकता हमेशा रही है। गांव, नगर और कस्बे अपने अपने स्तर पर सुधार कार्य करते रहते हैं। जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है, वहां बुराई भी होती है। आज तो जो अच्छा लगता है वही दूसरी बार दोषपूर्ण लगता है। इसलिए सुधार कार्य कभी बंद नहीं होते। न दोषों का कभी अंत है, न कोई सुधार हमेशा के लिए उपयोगी है। नित्य नएपन के कारण जीवन प्रगतिशील माना गया है। ये इसका लगभग 40 शब्दों में सारांश है। और इसी के अनुसार फिर आगे चलते हैं हम लोग अगले गद्यांश की तरफ। यह आपका गद्यांश नंबर 13 दिया है। राम का चरित्र परिवार, राष्ट्र और उच्चतम मानवीय मूल्यों की धरोहर है।
राम एक पारिवारिक आदमी के आदर्श हैं, जिसे परिवार को संगठित करने के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागना पड़ता है, भावनाओं पर नियंत्रण रखना पड़ता है। वे एक ऐसे समाज के प्रेरणा हैं, मतलब प्रेरणा स्रोत हैं, जिसमें समस्त गिरिजन, आदिवासी, लोक जातियों व पिछड़े वर्ग का हेल मेल की सामाजिक अनिवार्यता है। वे एक ऐसी पराक्रमी युवराज हैं जिन्होंने आंतरिक शांति संबंधी दायित्वों को जंगल की खाक छान कर भी पूर्ण किया। अनेक संघर्षों का सामना करते हुए देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में उपद्रवकारी राक्षस साम्राज्य का दमन कर देश को सुरक्षित किया। इसके चलते हैं प्रश्नों को देखते हैं बच्चों, क्या प्रश्न दिए हुए हैं और उसके उत्तर क्या लिखने हैं। तो ये पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। शीर्षक अवश्य पूछा जाएगा। नंबर ब, गद्यांश का सारांश लिखिए। तो सारांश भी आम प्रश्न है आपका, ये पूछा ही जाता है। तो चलते हैं पहले नंबर उत्तर पे। अ पे शीर्षक क्या है इसका? आदर्श पुरुष राम। और सारांश की बात कर लेते हैं, तो चलिए देखते हैं। भगवान राम का चरित्र महान था। उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया था। वे समाज के प्रेरणित और पराक्रमी पुरुष थे, यानी प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने सूक्ष्म साम्राज्य का नाश करके देश की सुरक्षा की थी। राम का चरित्र उत्तम मानवीय मूल्यों की धरोहर माना जाता है। चलिए अगले गद्य की ओर बढ़ रहे हैं। मानव का अकारण ही मानव के प्रति अनुदार हो उठना न केवल मानवता के लिए लज्जाजनक है, वरन अनुचित भी है। वस्तुतः यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है, कर सकता है। केवल इसलिए कि कोई मनुष्य बुद्धिहीन है अथवा दरिद्र है, वह घृणा का तो दूर, रक्षा उपेक्षा का भी पात्र नहीं होना चाहिए। मानव तो इसलिए सम्मान के योग्य है कि वह मानव है, भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। चलिए देखते हैं, इसके प्रश्नों पे आते हैं, एक निगाह डालते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। ये प्रश्न हमेशा की तरह पूछा जाएगा आपसे। ब, निम्नलिखित गद्यांश का खंड का सारांश लिखिए। इस गद्यांश खंड का सारांश लिखना है। ये दोनों प्रश्न बच्चों आपसे पूछे ही जाते हैं और एक आधे प्रश्न और इसमें जुड़ जाते हैं। चलिए नंबर देखते हैं। उत्तर पहले अ का शीर्षक की बात कर लेते हैं, तो मानव की प्रतिष्ठा इसका शीर्षक है। और ब की बात करते हैं तो सारांश भी लिख लेते हैं इसका। देखते हैं सारांश में क्या दिया है। तो मानव को मानव का सम्मान करना चाहिए। दरिद्र, अनपढ़ और मूर्खों का भी अपमान करना उचित नहीं है। इससे तो मानव मानवता से गिरता है। मनुष्य तो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, अतः सदैव सम्माननीय है। 15वें नंबर पर चलते हैं। एक जलते हुए घर को देखकर एक बड़ी गाड़ी रुकती है और फिर तेजी से निकल जाती है कि कहीं कोई मदद के लिए अनुरोध न कर दे। लोग बड़ी बेरुखी से यह सोचकर निकल जाते हैं कि हम तो इन्हें पहचानते भी नहीं, फिर मदद क्यों करें। इस आधुनिकतावाद और अजनबीपन से न तो लोग बच सके हैं और न लेखक। छिजती संवेदना और अपरिचय के इस दौर में परसाई जैसे कुछ लेखकों ने व्यक्तिगत संपर्कों और निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर गलत को गलत कहने की हिम्मत दिखाई। व्यंग को व्यंग की तरह लिखा है और ज्ञानात्मक को संवेदना से जोड़कर व्यंग को एक ऊंचाई दी। एक कवि ने कहा है, राह में गड़े पत्थर को ठोकर मार दी मैंने, कुछ और लोग मारेंगे तो उखड़ जाएगा। तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है। राह में गड़े पत्थर को ठोकर मार दी मैंने, कुछ और लोग मारेंगे तो उखड़ जाएगा। साहित्य में व्यंग की कुछ इस तरह की मानसिकता के परिणाम स्वरूप उपजता है, शब्दों में ढलता है। व्यंग व्यक्तिगत असंतुष्टि और मन की खिन्नता के फलस्वरूप उपजी एक शाब्दिक प्रक्रिया है, जहां व्यंगकार
भावात्मक होकर उसका सार्वजनिक रूप से उपहास उड़ाता है बच्चों। ये एक मजे हुए आलोचक की तरह विशुद्ध व्यंग द्वारा गलत को उधेड़कर सरेआम नंगा करता है। इन स्थितियों में व्यंगकार खुद के भोगे हुए यथार्थ को सामने रखता है या फिर देखे हुए सुने हुए परिदृश्यों को आक्रोश भरे शब्दों में विशेष उद्देश्य से प्रकट करता है, तो वह मनोरंजन भी करता है। यही छवि उसके लेखन को एक दिशा प्रदान करती है। तो प्रश्न है, और पहले इसमें गद्यांश का उपयुक्त शिक्षक लिखना है, और नंबर 2, परसाई ने कौन सी हिम्मत दिखाई, अथवा है परसाई ने व्यंग को किस ऊंचाई तक पहुंचा दिया, हमने किस तरह की ऊंचाई दी है। और सम है, किन कारणों से व्यंग उत्पन्न होता है, अथवा इसका क्वेश्चन है व्यंग सरेआम नंगा करता है, समझाइए क्या लिखा है इसके बारे में। तो पहले हम बात कर लेते हैं अपने उत्तर के पहले नंबर की शीर्षक के। शीर्षक तो हर एक में प्रश्न आएगा ही आएगा। तो आधुनिक मानसिकता इसका शीर्षक है। नंबर ब का उत्तर देख लेते हैं। परसाई जी ने गलत को गलत कहने की हिम्मत दिखाई, अथवा परसाई जी ने व्यंग को मार्मिक ऊंचाई दी। स का उत्तर है, मन की खिन्नता के कारण व्यंग उत्पन्न होता है, अथवा व्यंग रचना से वस्तुकला खुलकर सामने आती है, यथार्थ, दिखावा, आक्रोश पर प्रकाश डाला जाता है। चलिए नंबर 16 का देखते हैं हम लोग क्या है इसमें अपठित। तो धर्म एक व्यापक शब्द है, इसमें संसार के प्रति सद्भावना निहित होती है। मजहब, मत, पंथ या संप्रदाय धर्म के सीमित रूप हैं। संसार के सभी धर्म मूल रूप से एक ही हैं। सभी धर्म संसार के सभी प्राणियों के साथ उचित व्यवहार सिखाते हैं। ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं है। सभी प्राणियों में एक प्राण स्पंदन होता है। उनके रक्त का रंग भी एक ही है। सुख दुख का भावबोध उनमें एक जैसा है। आकृति और वर्ण, वेशभूषा और रीति रिवाज तथा नाम, ये सभी ऊपरी वस्तुएं हैं। ईश्वर ने मनुष्य या इंसान को बनाया है और इंसान ने बनाया है धर्म या मजहब को। ध्यान रहे, मानवता या इंसानियत से बड़ा धर्म या मजहब दूसरा कोई नहीं। यह मिलना सिखाता है, अलगाव नहीं। यह प्रेम सिखाता है, घृणा नहीं। यह सोच को उदार बनाता है, अनुदार नहीं। चलिए इसके प्रश्नों की तरफ एक निगाह डालते हैं। तो पहला प्रश्न है, ये गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। और नंबर ब है, धर्म में संसार के प्रति कैसा भाव निहित होता है। स है, संसार के सभी धर्मों के रूप को एक जैसा क्यों बताया गया है। द है, सभी प्राणियों में किस प्रकार यानी किस आधार पर समानता दिखाई देती है। और नंबर यह है, इंसानियत का धर्म व्यक्ति को क्या क्या सिखाता है। नंबर रा है, विलोम शब्द लिखिए किसका, धर्म का, प्रेम का, उदार का और उचित का। इन शब्दों का विलोम शब्द लिखना है। तो इसमें प्रश्न बहुत ज्यादा दिए हैं और बच्चों ये लगभग एक एक नंबर के प्रश्न हो जाते हैं सारे। तो ये बड़े प्रश्नों में का एक उत्तर हो जाता है। तो चलते हैं बच्चों इसके उत्तर की तरफ निगाह डालते हैं, जरा क्या उत्तर बनता है इसका। तो सबसे पहला उत्तर है आपका, शीर्षक की बात कर लेते हैं। तो शीर्षक यहाँ पे धर्म है। और ब का उत्तर लेते हैं, धर्म में संसार के प्रति सद्भावना निहित होती है। स की बात कर लें, संसार के सभी धर्म मूल रूप से एक हैं, क्योंकि सभी धर्म संसार के सभी प्राणियों से उचित व्यवहार करना सिखाते हैं। नंबर 2 है, सभी प्राणियों में एक समान जीवन, रक्त, सुख दुख के भाव के आधार पर समानता दिखाई देती है। नंबर यह है, इंसानियत का धर्म व्यक्ति को मिलना, प्रेम करना एवं उदारता सिखाता है। नंबर रहा है, धर्म, अधर्म, प्रेम, घृणा, उदार, अनुदार, उचित, अनुचित। बच्चों ये विलोम है, ये ध्यान रखना। र में धर्म का विलोम क्या हुआ, धर्म का विलोम अधर्म हो गया। प्रेम का विलोम घृणा हो गई। उदार का विलोम क्या हो गया, अनुदार हो गया। और उचित का विलोम अनुचित हो गया। तो बच्चों ये विलोम शब्द आपको लिखने थे। तो ये आपका शब्द हो गया, ये विलोम हो गया, ये शब्द है, ये विलोम है, फिर ये शब्द है, ये विलोम, ये शब्द है, ये विलोम हो गया है। तो इस तरह से इसका आज का अपठित गद्यांश जो चल रहे थे,
वो समाप्त हो रहा है और ये आपका हिंदी ही समाप्त हो रही बच्चों आज। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है बच्चों, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर भी करें बच्चों, जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं आप लोगों का प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा और मैं ऐसे ही अपना वीडियो बना करके डालता रहूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलता हूं फिर से अगली वीडियो में नई उमंग के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ।